चलिए फ्रेंड्स, झटपट 15 मिनट में बनने वाली क्विक रेसिपी चटपटा खट्टा मीठा तीखा करी लीव्स और लहसुन के फ्लेवर वाला भड़ंग बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए चटपटा बाज़ार से भी टेस्टी भड़ंग बनाते हैं। इसके लिए मैंने हाफ केजी मुरमुरा लिया है। ये भड़ंग वाले मुरमुरा है जो गोल गोल इस तरह से दिखते हैं। ये लंबे लंबे नहीं होते हैं। इसका ऊपर का टेक्सचर प्लेन रहता है। तो चलिए हम बाकी की चीज़ें देखते हैं। ये मैंने मूंगफली लिया है, जीरा और राई मिक्स है, हल्दी पाउडर, नमक, पीसी हुई चीनी लगने वाली है, कश्मीरी लाल मिर्च लगने वाला है, और ये चूड़ा मसाला है बाज़ार वाला, मैंने वो ले लिया है। और करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं करी लीव्स, तो मैंने 1 कटोरी ले लिया है। और हाफ नींबू का रस लगने वाला है। और मैंने ये हाफ कटोरी लहसुन लिया था बिना छिलके वाला, दरदरा सा मैंने कूट लिया है। दरदरा सा कूटने के बाद ये 3/4 कटोरी हो गया था। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है, उसमें मैंने 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने 3 टीस्पून जीरा और राई मिक्स डाल दिया है। इसे 30 सेकेंड तड़कने के बाद हम करी लीव्स डालने वाले हैं। करी लीव्स ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेना फ्रेंड्स, और फ्रेश करी लीव्स ले लेना। करी लीव्स थोड़ा सा तड़कने के बाद आप निकाल कर साइड में रख सकते हैं और वो आखिर में डाल सकते हैं भड़ंग के ऊपर, तो बहुत अट्रैक्टिव मस्त दिखता है। तो मैंने वैसे नहीं किया है, मैंने इसी में रखा है। और ये बिना रोस्ट किए हुए मूंगफली है, मैंने हाफ केजी ले लिया था। हाफ केजी मुरमुरा के लिए हाफ केजी मूंगफली बहुत ज़्यादा हो गए थे। आप 300 ग्राम ले लेना तो परफेक्ट हो जाएंगे। मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ही ज़्यादा हींग डाला है। हींग और करी लीव्स का फ्लेवर बहुत मस्त लगता है। करी लीव्स का फ्लेवर तो बहुत मस्त रहता है भड़ंग में। आप ज़रूर इस तरह से बनाना कभी। और मूंगफली को अच्छी तरह से रोस्ट करना है, अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए कुरकुरित होने तक। और आखिर में हम लहसुन डालेंगे जो दरदरा सा कूटा हुआ है, जो छिलके निकाले बिना मैंने कूट लिया है। हम स्टार्टिंग में लहसुन को डालते हैं तो जल जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी लहसुन, तो उसमें जलने वाला टिपिकल एक स्मेल आता है। तो आप इस टाइम डालेंगे तो सिर्फ हमें लहसुन को ड्राई करना होता है। आप डरना नहीं है कि वो कच्चा रह जाएगा, मुरमुरा भी कच्चा हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। लहसुन बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है। अच्छी तरह से ये भुनने के बाद हम गैस का फ्लेम धीमा करके पाउडरी मसाले डालेंगे। मैंने हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। सारी चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च भी मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ। और 2 टीस्पून में बाज़ार वाला चूड़ा मसाला लिया है। आप चाहे तो जो महाराष्ट्र का गोड़ा मसाला आता है वो भी आप डाल सकते हैं। और 3 टीस्पून मैंने नमक डाला है। आप स्वाद अनुसार नमक डाल देना। अभी मैंने 2 टीस्पून दिखाया है डालने का, और मैंने बाद में 1 टीस्पून डाल दिया था। सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस स्टेज पर आखिर में हम नींबू का रस डालेंगे। अगर शुरुआत में डालते हैं तो वो नींबू का रस ड्राई हो जाता है। इस स्टेज पर डालते हैं तो ये इसका खटास रहता है आखिर तक। और जो चूड़ा रहता है जो मुरमुरे का, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें चूड़ा जब बनाने के बाद ठंडा होने के बाद हम चीनी डालते हैं, लेकिन भड़ंग में इस तरह से गीला रहने के बाद ही चीनी डालते हैं। दोनों के टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क रहता है और मसाले जो पड़ते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। अब सारे मसाले डालने के बाद हम मुरमुरा डाल देंगे। गैस का फ्लेम एकदम नहीं के बराबर धीमा रखना है फ्रेंड्स। धीमा रखने के बाद इसे कंटिन्यू हम 7-8 मिनट तक चलाएंगे। ये बहुत झटपट और 15 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है। अगर आप सारी प्रिपरेशन करके रखते हैं तो 10-12 मिनट में बन जाता है। प्रिपरेशन मतलब क्या होता है कि सिर्फ मुरमुरा क्लीन करके लेना होता है और लहसुन को दरदरा सा कूट कर लेना होता है। बाकी की चीज़ें तो घर में रहती ही है, जैसे कि राई, हल्दी पाउडर, बाकी की सारी चीज़ें रहती है। इसी तरह से हम 7 से 8 मिनट तक इसे मिक्स करेंगे और
वैसे ही धीमा आप गैस का फ्लेम रखते हैं तो कुरकुरा हो जाता है, मुरमुरा। अगर आपके थोड़े से उसमें मॉइस्चर होगा तो भी वो निकल जाता है। तो आप इस तरह से 7-8 मिनट तक मिक्स कर देना। बाज़ार से भी टेस्टी मस्त टी टाइम स्नैक्स रेडी हो जाता है घर पर ही 10 से 15 मिनट में। ये लीजिए, रेडी हो गया बाज़ार से भी टेस्टी खट्टा मीठा चटपटा क्विक रेसिपी भड़ंग। मेरी भड़ंग की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और इसी तरह से बनाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में भड़ंग की रेसिपी शेयर ज़रूर करना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।